हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओस। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रेडो, मिस्टर कमल खुशलानी। कमल सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पहले पहले बिल्कुल पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि जो क्रेडो ब्रांड है, आप जब मार्केट में जाते हैं, मुफ्ती के जो कपड़े आप देखते हैं, मुफ्ती जीन्स, मुफ्ती की टी शर्ट्स, वो इसी ब्रांड से आती हैं। तो ये एक फ्लैगशिप कंपनी है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जर्नी के बारे में, कि किस तरह से आपने इस ब्रांड को इनोवेट किया। आज मार्केट में मेंस वेयर में एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है और मार्केट में एक अच्छी खासी इसकी डिमांड चलती है। किस तरह से सर आपकी जर्नी रही, क्या रेवेन्यूज हैं? जितना छोटे समय में जितना हो सके अपने 30 साल की जर्नी को नरेट करता हूँ। मैं तो इस बिजनेस में 1992 में घुसा। यंग लड़का था तब। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। एंड कोई फैशन बिजनेस या फैमिली बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था हमारा। बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। बट एक कीन फैशन की समझ थी, एक कंज्यूमर की, इंडियन कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग थी। उसको लेकर के मुझे गैप दिखा इंडस्ट्री में, तो मैं इस बिजनेस में घुसा। एंड 1998 में ये ब्रांड लॉन्च किया मुफ्ती नाम से। एंड इसका नाम मुफ्ती इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत अलग किस्म का फैशन में बदलाव आ रहा था। हर 20-25 साल में मेंसवेयर में बहुत बड़ा चेंज आता है। उससे पहले लोग लूज कपड़े पहनते थे। एंड इस समय स्लिम फिट्स, शॉर्ट शर्ट्स, टक इन करने के बजाय बाहर रखने का इस तरह का फैशन आ रहा था। बैगी कपड़ों से स्लिम फिट की तरफ जा रहा था। तो ये कपड़े दूसरे ब्रांड से बहुत हटके थे, इसलिए हमने इसका नाम मुफ्ती रखा। एंड मुफ्ती इसीलिए क्योंकि ये हमारे सब आर्म्ड फोर्सेस इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं जब भी वो लोग यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। ये एक हिंदी शब्द है। जैसे पुलिस अगर कहेगी कि सर हमें कल रेड मारने जाना है, यूनिफॉर्म में आना है या मुफ्ती में आना है। तो टेक्निकली इस समय हम दोनों मुफ्ती पहनकर बैठे हैं, वेदर उसके ऊपर मुफ्ती का लेबल लगा है या नहीं, इस शब्द के मीनिंग के हिसाब से। तो उस समय हम जिस तरह के कपड़े बना रहे थे दूसरों से बिल्कुल हटके थे। तो इसीलिए हमने उसका नाम मुफ्ती चुना और उसको एक टैगलाइन दे दिया कि एनीथिंग एल्स इज अ यूनिफॉर्म, हम बाकी सबसे हटकर हैं। और वहां से हमारी शुरुआत हुई। कस्टमर्स ने हमको पहले दिन से बहुत चाहा और एक्सेप्ट किया, और हम वहां से ग्रोथ कर आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम 1807 रिटेल टच पॉइंट्स के थ्रू रिटेल करते हैं। उसमें 404 ईबीओज हैं, 1300 प्लस एमबीओज हैं, और लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और ई कॉमर्स दोनों मिला के है। एंड 591 सिटीज के थ्रू ये हमारा मतलब बिजनेस होता है। एंड अब तक का जो हमारा दौर रहा है, हमेशा हमने अपनी कंपनी को एक अपनी जर्नी को और अपनी ग्रोथ को प्रॉफिटेबिलिटी की लेंस के थ्रू कैलिब्रेट करके अपनी कंपनी को ग्रो किया है। एंड आज हम लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं एज ऑफ 31 मार्च 2023, 498 पॉइंट समथिंग। ओके। एंड या विद अ पैट ऑफ अराउंड 77 पॉइंट समथिंग करोड़। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि कंपनी का आईपीओ 19 दिसंबर से ओपन हो रहा है और कंपनी का करीब 550 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। एंटायर ओएफएस, जिसको हम बोल सकते हैं, प्राइस बैंड 266 से 280 के बीच में रखा गया है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ओएफएस है, इसमें प्रमोटर कितना टेंडर कर रहे हैं और कुछ बाहर के इन्वेस्टर्स भी हैं जो टेंडर कर रहे हैं? जी। तो मैं जैसे आपको बताया कि शुरुआत से लेके अभी तक हमारी कंपनी ने हमेशा प्रॉफिटेबली अपने आप को ग्रो किया है। एंड जिस तरह का कैश हम इंटरनली जनरेट करते हैं हर साल, उससे हम अपनी ग्रोथ अब तक कर पाए हैं और आगे भी कर लेंगे। एंड इनफैक्ट हमारी कंपनी रेगुलरली पिछले 10 सालों से अपने कस्टमर्स को डिविडेंड भी देते आई है। तो सिंस हमारी कंपनी को फंड्स की जरूरत नहीं थी, ये पूरे का पूरा ओएफएस है। इसमें प्रमोटर फैमिली 13% लिक्विडेट कर रही हैं। एंड उसके बाद 54% की होल्डिंग रहेगी प्रमोटर ग्रुप की। एंड बाकी हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो 15-16 साल से ज्यादा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो टिपिकली ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि उनको एग्जिट दे सकें, एंड प्लस इससे ऑफ कोर्स हमारे ब्रांड को विजिबिलिटी मिलेगी और उसके कारण भी ब्रांड को मुनाफा होगा। जी। सर, स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं वो थोड़े स्मार्ट लोग कहे जाते हैं। वो जनरली वैल्यूएशन बहुत ज्यादा निकालते हैं और इस तरह का जो मार्केट सिनारियो चल रहा है, तो उस समय
यही जनरल क्वेश्चन होता है कि आईपीओ में हम सब्सक्राइब तो करेंगे, लेकिन उसके बाद की जर्नी किस तरह से मिलेगी। तो सर उन शेयर होल्डर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या कुछ कंपनी के प्लान्स हैं, क्या कुछ आगे की जर्नी, क्योंकि ये वैल्यूएशन तो अभी तक के प्राइस पर है। तो सर ऐसा है, पहले एक वैल्यूएशन की बात छोटी सी कर देता हूँ। अगर आप पीयर ग्रुप कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो जो भी मल्टीपल आता है वो हमेशा से आज तक हमने ये रिलेशनशिप को ये बिजनेस को रिलेशनशिप्स के दम पे ही बढ़ाया है और बनाया है। वी हैव ऑलवेज इंश्योर्ड दैट आवर पार्टनर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं दे हैव मेड मनी। तो इसी इंटेंट से ये वैल्यूएशन इस तरह से रखी गई ताकि ये मार्केट में सबके लिए सही और बेनिफिशियल हो। और जिस तरीके से बैंकर्स ने हमको एडवाइस किया उस तरह से हम इस पे गए हैं। एंड आगे के लिए ऐसा है कि हम इस साल में हमने पहले 6 महीने में 31 दुकानें खोली हैं। पिछले साल में 52 दुकानें खोली थी। और हिस्टोरिकली हमेशा हमारी कंपनी हर स्टोर पे एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करती आई है। एंड उसके साथ में हम इस तरह से आप गिनती करें तो लगभग 52 दुकानें पिछले साल खोली थी, 31 इस साल पहले 6 महीने में खोल चुके हैं। तो ये मोमेंटम हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। एंड हमें इनफ हेडरूम इसमें नजर आया है और उसी तरह प्रॉफिटेबली कंपनी को पहले जिस तरह ग्रो किया है हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हम कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री रिपोर्ट भी बताती है कि कैजुअल वेयर का मार्केट ग्रो हुआ है इन द पास्ट एंड आगे भी इंडिया में जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं ओवर द नेक्स्ट 5 years उसके अंदर मेंस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट उससे लार्जर पेस पे ग्रो होगा और उससे भी लार्जर पेस पे मेंस ब्रांडेड कैजुअल वेयर ग्रो होगा। तो बिल्कुल हमारा ब्रांड इसी के भीतर बैठता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको अच्छी तरह आगे भी जो पहले करते आए हैं वो कर पाएंगे। और मैं दर्शकों को बता दूं, अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अराउंड 44% चल रहा है। तो जो आईपीओ प्राइस है वहां से करीब 120 से 25 रुपए के बीच में कंपनी का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप ब्रांड बनाते हैं, सो इसमें आउटसोर्सिंग भी कुछ करते हैं या पूरा मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रेडो? नहीं नहीं, बिल्कुल हम विवेक जी इसको आउटसोर्सिंग करते हैं। हम ओके। फोकस करते हैं हमारी कोर स्ट्रेंथ्स पे। आप देखेंगे तो हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि हमें मार्केट में मेंसवेयर के लिए एक गैप दिखा कुछ अलग टाइप की क्लोथिंग के लिए। और हमारी ब्रांड ने अपना एक अलग ही किस्म का एक नीश बनाया है। और मैं आपसे भी, अगर आप नहीं गए हैं, और हमारे दर्शकों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि ये मेरे कहने से नहीं अंदाजा लगेगा। अगर आप हमारी दुकान में जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को टच और फील करते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि हम दूसरों से किस तरह से अलग हैं। तो हमारा ब्रांड उसी के बलबूते पे हमारा हमने ब्रांड को शुरू किया और उसी के बलबूते पे हम दूसरों से हटके खड़े रहते हैं। एंड दैट इज द बेसिस ऑन विच वी इंटेंड टू ग्रो इट इवन गोइंग फॉरवर्ड। जी। सर हम अगर देखें तो जो कपड़ों के और जो भी गारमेंट्स की जो भी कंपनीज होती हैं, दे आर अफेक्टेड बाय द कॉटन प्राइसेस, और जो भी इनके रॉ मटेरियल्स होते हैं यार्न के प्राइसेस, इस तरह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। सो जब आप आउटसोर्स करते हैं तो किस तरह से रिस्क हैज होता है कि लाइक इफ cotton prices are surging in the international market regularly, like we have just seen in the COVID area, तो उस समय पर किस तरह से हैज होता है सर, किस तरह से आउटसोर्सिंग होती है? तो जैसे मैंने विवेक, सॉरी, आपका पिछला सवाल में एक थोड़ा सा डाइग्रेस भी कर गया था। तो हमारी प्रोडक्शन जो है पूरी तरह आउटसोर्सिंग पे करते हैं। सैम्पलिंग यूनिट सिर्फ अपना है जिसमें हम अपने सीक्रेट्स मेंटेन करने की वजह से सैम्पलिंग अपने फैक्ट्री में करते हैं, बट प्रोडक्शन पूरी आउटसोर्स करते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमेशा डिजाइन और फैशन रही है एंड ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग एंड रिटेलिंग। तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, बाकी पूरा प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन आउटसोर्स करते समय भी हम उसके ऊपर में अपना पूरा नजर हर पूरे लाइफ साइकिल जर्नी पर रखते हैं प्रोडक्ट का। हमारे पास स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम्स हैं जिसके हिसाब से हमें पता लगता है कि कपड़ा जिस दिन आने वाला है, बटन किस दिन आएंगे, लेबल किस दिन आएंगे, फैक्ट्री किस दिन पहुंचेंगे, किस दिन कटेंगे, और कटने के बाद जब मशीन पे लोड होते हैं तो मशीन पे हमारी आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या थी, उसके सामने एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है। जब तक वो निकलता है पैक होके हमारे फैक्ट वेयर हाउस तक पहुंचता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं एक प्रोडक्शन के लिए और क्वालिटी कंट्रोल दोनों के लिए अलग, ताकि क्वालिटी आउटपुट निकाल सकें। अब जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप बनाए हैं हमने अपने फ्रेंचाइजीज के साथ भी, जो हमारा फ्रंट एंड है, बैक एंड पे भी हमारे जो सप्लायर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं।
तो इनके साथ में इसीलिए बना पाए हैं क्योंकि एफिशिएंट आउटपुट हम इंश्योर करते हैं कि उनकी फैक्ट्री से एक एफिशिएंट आउटपुट हो। और कोविड के अंदर भी, कोविड के दौरान भी हमने अपने सब फैक्ट्रीज के साथ इसी तरह पार्टनरशिप में काम किया और इंश्योर किया। एंड थैंकफुली, क्योंकि हम हमेशा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कैश रिच रहे हैं और उसी तरह हम काम करते हैं, तो उस पीरियड में हमने उनको हेल्प भी किया। जब जब हमने जो भी उनसे प्रोडक्ट्स लिए थे वो उनसे उठाना, उनको टाइमली पेमेंट देना, ये सब करके ये जर्नी हमने पार्टनरशिप में यहाँ तक लाए हैं। अब आती है कॉटन प्राइसेस वगैरह की बात। हम जिस तरीके से अपने लोगों के साथ डील करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्राइसेस आप मार्केट में कमांड कर सकते हैं। तो हम अपने लोगों को टाइमली पेमेंट्स देते हैं, उनके साथ एथिकली बिजनेस में ट्रांजैक्ट करते हैं। तो हम अब तक ये विश्वास रखते हैं कि आप हमारे रिजल्ट से देख पाएंगे कि हम सही दामों पे अपने कपड़े खरीद पाते हैं, तो हम उसी को कंटिन्यू कर पाएंगे आगे भी। जी सर, किस तरह के एबिटा मार्जिन अभी कंपनी एंजॉय करती है और आगे किस तरह के प्लान है कि कंपनी इन्हीं एबिटा मार्जिन के आसपास रहेगी? सो अब कंपनी के एबिटा मार्जिन 32% के हैं जो ओके। हाँ जी। एंड आगे भी मतलब जिस तरीके से हम, जो भी कोविड के पहले से आपने देखा होगा, हमने आरएचपी में भी मेंशन किया है कि ब्रांड में कुछ बड़े बड़े बदलाव लाए हमने अपने ब्रांड आइडेंटिटी पे, अपने रिटेल आइडेंटिटी पे, अपने मर्चेंडाइज आर्किटेक्चर पे। और ये सारी चीजें करने के बाद इसके हमको अच्छे बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं। एंड कोविड में सबको एक बहुत अच्छा कोर्स करेक्शन का मौका मिला, हमें भी। तो काफी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज ये वो सब लाके आज हमारे मार्जिन ये हैं। एंड ये हम आगे भी इनको कंटिन्यू और मेंटेन रखेंगे। सर, वैसे आपने बताया कि यू आर ए कैश रिच कंपनी, बट कोई एक्सपेंशन प्लान या कुछ भी जिसके लिए आपको कुछ फंड रेज करना हो इन फॉर्म ऑफ डेट? नहीं, हमारी जो भी हम ग्रोथ करते आए हैं इंटरनल अक्रूवल से कर सकते हैं। एंड आगे भी हमको फंड्स की ज़रूरत नहीं लगती है, इसीलिए हमें जो भी ग्रोथ करनी है हम अपने इंटरनल अक्रूवल से कर लेंगे। जैसा मैंने बताया, कभी सीजन ऊंच नीच भी होती है तो थोड़ा प्लस माइनस करके हम जिस तरह करते आए हैं उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। जी सर, अभी तक मेंस वेयर में ही आपका एक अच्छा फुट होल्ड है और इसमें आपका मार्केट शेयर भी अच्छा चल रहा है। कुछ प्लान्स हैं कि दूसरे कुछ सेगमेंट में और एग्रेसिवली एंट्री करने का? तो देखिए, हमें बहुत हेडरूम इस स्पेस जहां पर हम हैं, हमें इनफ हेडरूम दिखा है इन द पास्ट, और उसी हेडरूम को लेकर के हमने ये ग्रोथ मेंटेन आई मीन की है अब तक। एंड हम इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएंगे आगे चलते हुए भी। हम उम्मीद रखते हैं कि इसको मेंटेन करेंगे, जिस तरह आपको बताया कि मार्केट भी उम्मीद है जिस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे। तो अभी हमें इनफ हेडरूम दिखा है इन द पास्ट, आगे के लिए भी दिखता है। जब भी राइट मौका मिलेगा जरूर हम दूसरे कैटेगरीज में वेंचर कर सकते हैं। बट फिलहाल एज वी स्पीक हम अभी डिजाइनिंग कर रहे हैं ऑन सॉक्स, बॉक्सर्स, बेल्ट्स, कैप्स एक्सेट्रा। बट ये सब चीजें हैं अपने कस्टमर को एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ऑफरिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक बास्केट को हमारी ब्रांड की तरफ से। राइट। सर, कुछ जो एक्सपेंशन होगा वो ऑर्गेनिक ज्यादा होगा या अब कंपनी कुछ इनऑर्गेनिक भी सोचे, बिकॉज यू आर ए कैश रिच कंपनी? तो देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे लिए ऐसा है कि जो हम सेम स्टोर्स पे करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो हम नई दुकानें खोलते हैं उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो जैसा मैंने ओके। बताया, इस साल लगभग 31 दुकानें 6 महीने में खोली थी, पिछले साल 52 दुकानें खोली, और इसके पहले हम अपने स्टोर्स पे भी एक हेल्दी रेट ऑफ ग्रोथ करते आए हैं, और वही हम आगे इन दोनों को मिला करके हम ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल। तो ग्रोथ रहेगी और ग्रोथ अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी देखने के लिए मिल रही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ जर्नी एंड वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। थैंक यू विवेक, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आप प्रेशियस।